आज हम एंथोसिरोस के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एंथोसिरोस की स्पीसीज मोनोसिस होती हैं, मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनियम दोनों ही एक ही थैलस पर पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंथोसिरोस फ्यूजिफॉर्मिस, एंथोसिरोस क्रिस्पुलस, एंथोसिरोस गुलानी, एंथोसिरोस लॉन्गी एंड एंथोसिरोस पंक्टेटस। कुछ जातियां या स्पीसीज एक लिंगाश्री यानी कि डायोसिस भी होती हैं। कहने का तात्पर्य है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंथीडिया और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर्चिगोनिया डिफरेंट थैलस पर पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल एंथोसिरोस इरेक्टस, एंथोसिरोस चंबाएंसिस, एंथोसिरोस पियर्सोनाई, एंथोसिरोस लीविस एक्सेट्रा। मोनोसिस स्पीसीज सामान्यतः प्रोटेंडरस होती है, अर्थात इनमें एंथीडिया आर्चिगोनिया से पहले डेवलप होती हैं या पहले परिपक्व होती हैं और मैच्योर होती हैं। रिप्रोडक्टिव थैलस की डॉर्सल सरफेस पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स धसे हुए रहते हैं, यानी कि एम्बेडेड रहते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट ग्रोइंग पॉइंट्स के जस्ट पीछे की तरफ प्रारंभ होता है। आर्चिगोनिया एकल रूप से यानी कि सिंगली, जबकि एंथीडिया एंथीडियल चैम्बर्स में एकल या फिर समूह में या ग्रुप्स में डेवलप होती हैं। अब हम सबसे पहले एंथीडियम के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, एंथोसिरोस में एंथीडियम एंडोजीनियस होती है, जो कि थैलस के डॉर्सल सरफेस पर सिंगली अथवा ग्रुप में क्लोज्ड एंथीडियल चैम्बर्स में स्थित होती हैं। ये एंथीडियल चैम्बर्स सतह पर पोर्स के द्वारा नहीं खुलते, अपितु 2 to 3 लेयर्ड रूफ के द्वारा कवर्ड रहते हैं या ढके रहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एंथीडियम। एंथीडियम का डेवलपमेंट ग्रोइंग पॉइंट के जस्ट पीछे स्थित सुपरफिशियल सेल्स से होता है, जिसे प्राइमरी एंथीडियल सेल्स भी कहते हैं। ये प्राइमरी एंथीडियल सेल्स एंटीक्लाइनल डिविजन्स के द्वारा दो कोशिकाएं बनाती है। बाहर की कोशिका रूफ इनिशियल कहलाती है, जबकि भीतर की कोशिका एंथीडियल इनिशियल कहलाती है। अब डिवीजन के तुरंत पश्चात इन दोनों ही कोशिकाओं के मध्य धीरे धीरे म्यूसिलेजिनस कैविटी डेवलप होने लग जाती है, जो कि अंत में वृद्धि करके एंथीडियल चैम्बर्स का निर्माण कर देती है। रूफ इनिशियल सेल्स एंथीडियल निर्माण में भाग नहीं लेती, अपितु पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिविजन्स के द्वारा ये
एंथीडियल चैम्बर्स की 2 to 3 लेयर्ड छत या रूफ बनाने का काम करती है। नीचे की जो एंथीडियल इनिशियल सेल है उससे एंथीडिया का डेवलपमेंट होता है। इस प्रकार एंथीडिया का विकास सब एपिडर्मल सेल के द्वारा होता है और इस प्रकार के परिवर्धन या डेवलपमेंट को हम एंडोजीनियस डेवलपमेंट कहते हैं। एंथीडियल इनिशियल सेल से एक ही एंथीडिया डेवलप होती है। फॉर एग्जाम्पल एंथोसिरोस पियर्सोनाई। कभी कभी एंथीडियल इनिशियल सेल्स में वर्टिकल या उदग्र डिवीजन होता है जिससे ये 2 या 4 या अधिक डॉटर सेल्स बनाती है। अब प्रत्येक डॉटर सेल्स एक एंथीडियम का निर्माण करती है। फॉर एग्जाम्पल एंथोसिरोस हिमालयंसिस। इस प्रकार एंथीडियल चैम्बर में एंथीडियल की संख्या विभिन्न जातियों में भिन्न भिन्न होती है। एंथीडियल इनिशियल्स में एक दूसरे के समकोण पर 2 वर्टिकल डिवीजन होते हैं जिससे कि 4 कोशिकाएं बनती है। उसके पश्चात एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है जिससे कि 4 ऊपर और 4 नीचे मीन्स 8 कोशिकाएं डेवलप होती है, या हम 4 कोशिकाओं के 2 टायर्स या 2 सोपान भी कह सकते हैं। निचले टायर की 4 कोशिकाएं स्टॉक सेल्स बनाती हैं या स्टॉक कहलाती हैं, जो कि 4 वर्टिकल पंक्तियों का एंथीडियल वृंत डेवलप करती हैं। ऊपर की ओर 4 कोशिकाओं का सोपान एंथीडियल सेल्स कहलाता है। इसमें एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है जिससे कि 8 कोशिकाएं बनती है, जिसे हम ऑक्टेंट कह सकते हैं। ऑक्टेंट की प्रत्येक कोशिका में वक्रित पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है और 8 बाहर की ओर प्राइमरी जैकेट सेल्स और 8 भीतर की ओर प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स डेवलप होती हैं। प्राइमरी जैकेट सेल्स में केवल एंटीक्लाइनल डिवीजन ही होता है जिससे कि सिंगल लेयर्ड एंथीडियल जैकेट्स का निर्माण होता है। प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स में सभी तलों में डिवीजन होता है और ग्रुप ऑफ सेल्स बनती हैं। इस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम एंड्रोगोनियल सेल्स कहते हैं। अब एंड्रोगोनियल सेल्स की अंतिम पीढ़ी एंड्रोसाइट्स मदर सेल कहलाती है। एंथोसोरस पंक्टेटस और एंथोसोरस इरेक्टस। इनमें प्राइमरी जैकेट सेल्स व प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स में नियमित विभाजन पाया जाता है और जैकेट 4 कोशिकाएं सोपानों से बनती हैं, जबकि अन्य जातियों में विभाजन का क्रम नियमित नहीं होता, जिसके फलस्वरूप जैकेट की कोशिकाएं अनियमित रूप से विन्यसित होती हैं। अब अंदर की ओर जो एंड्रोगोनियल मदर सेल्स है, अब प्रत्येक एंड्रोगोनियल मदर सेल्स में एक ऑब्लिक डिवीजन होता है जिससे कि 2 एंड्रोसाइट सेल्स बनती है। प्रत्येक एंड्रोसाइट सेल्स
स्पर्म मदर सेल्स कहलाती है। अब प्रत्येक स्पर्म मदर सेल्स में कायांतरण होता है या मेटामॉर्फोसिस होता है, जिससे कि बाइफ्लेजिलेटेड एंथीरोजॉइड्स या मेल गैमेट का निर्माण होता है। एंथीडियल चैम्बर में एंथीडियल इनिशियल से अथवा उसके वर्टिकल डिवीजन से बनने वाली जो डॉटर सेल्स हैं, उनके डेवलपमेंट से होने वाली एंथीडिया प्राइमरी एंथीडियल कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल एंथोसेरॉस हिमालयंसिस। लेकिन कुछ जातियां ऐसी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल इरेक्टस, इसमें प्राइमरी एंथीडियल सेल्स के वृंत से एक बडिंग्स के द्वारा भी एंथीडिया डेवलप हो जाती हैं। इन एंथीडियम को हम सेकेंडरी एंथीडिया कहते हैं। मैच्योर एंथीडियम, यदि एंथीडिया का स्ट्रक्चर देखें तो हम देखेंगे कि मैच्योर एंथीडिया एक क्लब शेप्ड संरचना होती है, जो कि पतले लंबे वृंत के द्वारा एंथीडियल चैम्बर के आधार पर लगी होती हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, वृंत कोशिकाओं की 4 पंक्तियां उदग्र रूप से होती हैं। एंथीडियल जैकेट एक स्तरीय, छोटी व अनियमित कोशिकाओं का बना होता है, अथवा लंबी या नियमित विन्यासित 4 सोपानों का भी हो सकता है। जैकेट कोशिकाओं में लाल या नारंगी रंग के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। अनेक एंथीरोजॉइड्स या पुमणु मदर सेल्स जैकेट्स के द्वारा परिबद्ध रहती हैं और प्रत्येक एंथीरोजॉइड्स मदर सेल्स में मेटामॉर्फोसिस होता है, जिससे कि बाइफ्लेजिलेटेड एंथीरोजॉइड्स बनते हैं, जैसा कि डी डायग्राम में आप देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे डेसेंस ऑफ एंथीडियम। एंथीडिया के मैच्योर होने पर एंथीडियल चैम्बर की रूफ या छत अनियमित रूप से फट जाती है और एंथीडियल चैम्बर प्यालेनुमा हो जाता है। वाटर उपलब्ध होने पर एंथीडिया वाटर एब्सॉर्ब करके फूल जाती है, जिससे कि जैकेट के शीर्ष भाग की कोशिकाएं सेपरेट हो जाती हैं और एंथीडिया के शीर्ष भाग में एक पोर बन जाता है। डाइसेंस या स्फुटन के कुछ क्षणों के पश्चात ही एंड्रोसाइट्स या स्पर्म इस छिद्र से फ्री हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, और मुक्त होने के पश्चात ये स्पर्म जल की सतह पर पतली परत के रूप में फैल जाते हैं और कुछ ही मिनटों में इनकी भित्ति घुल जाती है और एंथीरोजॉइड्स फर्टिलाइजेशन के लिए फ्री हो जाते हैं। यदि हम स्पर्म का स्ट्रक्चर देखें, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, प्रत्येक स्पर्म बाइफ्लेजिलेटेड होता है। इसकी बॉडी लीनियर, सर्पिलाकार अथवा कॉइल्ड या कुंडलित होती है और इसके अग्र सक्रिय भाग पर
2 कशाभिकाएँ या फ्लैजिला पाई जाती हैं, जिनकी लंबाई स्पर्म की बॉडी की लंबाई के बराबर होती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आर्चिगोनिया के बारे में पढ़ेंगे।